हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें फिर से हम आपके लिए राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो 10 प्रश्न हैं वो लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ एंड तक वीडियो देखेगा, पूरी देखेगा, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक तो बनता ही है, लाइक भी ज़रूर करके जाना। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो राजस्थान में, तो राजस्थान जीके के प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो ये सारे प्रश्न जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इन्हीं में से बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो देखिए, अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, भरतपुर के संस्थापक कौन थे? तो 4 नाम आपके सामने हैं। तो इनमें से भरतपुर के संस्थापक कौन थे? राजा भारमल, राणा उदय सिंह, राजा सूरजमल, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो भरतपुर जिला जो है उसके संस्थापक कौन है, यानी राज्य के तो संस्थापक कौन है यहाँ पर? तो राजा सूरजमल। ठीक है, और ये जाट राजा सूरजमल ने भरतपुर जो राज्य है उसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न है वो भी जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। तो कौन सा वो गुप्त वंश का शासक था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, या फिर स्कंदगुप्त? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त जो है इन्होंने राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य जो है स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, यानी एक इतिहासकार तो थे लेकिन साथ के साथ में एक समाज सुधारक भी थे, तो कौन थे? मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, हरविलास शारदा, या फिर CKF वोल्टेयर? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरविलास शारदा जो है वो राजस्थान के इतिहासकार तो है लेकिन साथ के साथ एक समाज सुधारक भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि हमें अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो हम उस सुधार को भी ज़रूर फॉलो करें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह किसे जाना जाता है? किस पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? पत्रकारिता के पितामह। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नरपति नाल, कोमल कोठारी, विजय सिंह पथिक, या फिर पंडित जाबरलाल शर्मा? तो राजस्थान में पत्रकारिता के जो पितामह है तो किसको जाना जाता है? पंडित जाबरलाल शर्मा को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? संयुक्त प्रांत, राजपूताना, मध्य प्रांत, या फिर बंग प्रदेश? तो आज़ादी से पूर्व जो है राजस्थान का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? राजपूताना। यह यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। डेली जीके क्वेश्चंस जो है हम आप तक पूरी जो पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, और जीके क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके, वर्ल्ड का जीके, इंडिया जीके और जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है हमारे चैनल के थ्रू हम डेली आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप चैनल से कंटिन्यू अपडेट रहें और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला प्रश्न है, रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? तो एक प्रश्न इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि पुरुषों के द्वारा हाथ में तलवार लेकर के कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रण नृत्य किया जाता है। और राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, या फिर मेवाड़ क्षेत्र? तो कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ये नृत्य जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
और आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है इसका भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो कौन सी ऐसी, ये जो है इसमें ऑप्शन आहड़, मिथल, सोथी या फिर कालीबंगा सभ्यता, तो कहाँ से मिले हैं ये अवशेष? तो ये है मिले हैं कालीबंगा से। ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में हुई, लेकिन सबसे पहले कहाँ पे हुई? मेवाड़, अलवर, जयपुर या फिर प्रतापगढ़, तो कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी जयपुर के अंदर सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। किसने की थी? हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, हीरालाल शास्त्री या फिर जय नारायण व्यास। तो वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हीरालाल शास्त्री ने। यह यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, जो कि किस प्रकार किया जाता है? एक वृत्ताकार नृत्य होता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? 13 ताली, गीदड़ नृत्य, घूमर नृत्य या फिर घेर नृत्य। तो इसको कौन सा नृत्य कहा जाता है? इसको कहा जाता है घेर नृत्य। ये यहाँ पर इसका सही जवाब थे। तो ये थे आज के राजस्थान जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करके जाना। और इसी तरह से अपनी तैयारी जो है वो भी आप कंटिन्यू रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।